इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कोट राधा किशन में हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा राहिल बेग, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी राहिल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ज़िला कसूर की तहसील कोट राधा किशन का नवाही गांव गुरु की झुग्गियाँ में ये वाक़या पेश आया है। ये रियाज जो है अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जा रहा था, तो चंद रोज़ कबल कुछ दो ग्रोहों के दरमियान में लड़ाई हुई थी, तो उनके दरमियान दोबारा लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो रियाज वगैरह ये अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जा रहे थे जैसा कि, तो इसी दरमियान उन्होंने आपस में तलख कलामी जो उनकी तूल हो गई, तो रियाज ने बिना तौर पर कोशिश की कि इनके आपस में झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वो जो अदील नामी शख्स था उसने उसका फायर जो है ना वो रियाज को लगा, और रियाज जो है ना वो मौके पर ही कुछ सांसें लेने के बाद वहाँ मौके पर ही उसकी जो हालत नाजुक हो गई। उसके बाद उसको तिब्बी इमदाद देने के लिए उस यहाँ से कोट राधा किशन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। 6 बच्चों का बाप था, अकेला घर का कफ़ील था, अपना मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। बात करते हैं मकतूल के भाई से इस केस के मुद्दे से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है आपके साथ, आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ है। अब बताइए कि सारा क्या दुश्मनी थी आपकी भाई की, आप लोगों की, उन लोगों से जिन्होंने इतनी बेरहमी से आपके भाई को कत्ल कर दिया? जी हमारा गांव में अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है जी। हम ना किसी से कोई फालतू बात करते हैं, ना किसी से कोई झगड़ा। आज तक पूरे गांव में हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ख़ानदान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई ना उस तरफ चारा लेने के लिए जा रहा था, और रास्ते में उसने देखा पुल के नज़दीक एक फट्टा है, तो उस पर लड़ाई हो रही थी। उसने दोनों तफरीक़ों को बोला कि यानी कि लड़ाई ना करो, तो आपका तो यही पेशा है, आप लड़ाई ना किया करें। तो उन्होंने जब वो लड़ाई से फ़ारग हुए तो उसको छोड़कर मेरे भाई की तरफ यानी कि उन्होंने हमला किया। उन्होंने सीधा मेरे भाई के ऊपर फायरिंग की। मेरे भाई का कोई भी जुर्म नहीं था, तो उन्होंने बेदर्दी से मेरे भाई को गोली चलाई, और उन ज़ालिमों ने मेरे भाई को यानी कि सीधी गोली चला दी सीने पर। तो अभी हमारी इल्तिजा है कि मेरे भाई का नाहक कत्ल किया है, क्योंकि दीन भी ये सिखाता है कि नाहक कत्ल करने वालों को उसकी सज़ा दी जाए। जो सज़ा बनती है हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं, और CCD वालों से भी कि हमारे भाई का इंसाफ चाहिए, हमें खून का बदला खून चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए और उन कातिलों को शरेआम हमारे सामने कत्ल किया जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल जो शख्स है, उनकी बहन, और उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। जी बहन जी, सबसे पहले बड़ा अफसोस है जी, आपके भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आप ये बताइए कि ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कब पता चला आपको कि आपके भाई को गोली मार दी गई? मेरे भाई वहाँ से गुज़र रहे थे, तो मेरे भाई ने उनको रोका कि आप लोग झगड़ा ना करें, तो उन्होंने मेरे भाई के गोली मार दी। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई को उठाने भी नहीं दिया। कितनी देर तक वहाँ पर भाई आपका? मेरा भाई आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने उठाने नहीं दिया मेरे भाई को। यानी कि गोली मारकर, जब गोलियां मारी उसको, गिर गया वहाँ पे, तो आप लोग जब जा रहे थे उसको उठाने के लिए? जी मेरे भाई गए थे वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने उठाने नहीं दिया उसको। वहाँ पे असले लेके खड़े रहे? जी। क्या कहते हैं, इधर पड़ा रहे? जी उन्होंने उठाने नहीं दिया भाई को। फिर बहुत मुश्किल से भाई को लेकर गए अस्पताल। उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब देखिए नाज़रीन, इसको कहते हैं इरादतन कत्ल करना किसी को। अब ये कोई इस चीज़ को कानूनी जवाज़ बना ले, या इस तरह की कोई चीज़ सोच ले बंदा कि जी हादसाती तौर पर हो गया या वैसे गोली चल गई। ये बहन बता रही हैं, और इससे पहले भी बताया हमें, इनके भाई ने भी, और इनकी एक और जो जिसके वो बहनों ही लगते थे, उन्होंने बताया कि मरने के बाद वहाँ पर उठाने भी नहीं दिया गया उस शख्स को। वो आधे घंटे तक जख्मी हालत में, खून में लथपथ वहाँ पर तड़पता रहा, और उन जालिमों से जो है वहाँ पर इतना खौफ फैला दिया था कि किसी को नज़दीक नहीं जाने दिया। और यही बहन कह रही है कि अगर ये उठाने दिया जाता, शायद टाइम से चला जाता, खून इतना बहता, उसकी जान बच जाती। लेकिन ये खौफ था उन लोगों का। और हमें पता चला है कि अभी एक जो शख्स है वो तो कानून की हिरासत में है। 4 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन बाकी जो हैं शायद वो अभी जमानत करवा चुके हैं।
तो यही हमारी गुजारिश है आला हुकाम से और पुलिस से भी कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, जो बकिया जो लोग हैं वो कहीं इन लोगों को दोबारा नुकसान ना पहुंचा दें, इन लोगों को प्रोटेक्शन भी दी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? पढ़ती हो? जी कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में। कब पता चला आपके अब्बू को गोली मार गया बेटा? मैं इधर नहीं थी, मैं मदरसे थी। मदरसे थी? जी जब आई हो घर तो क्या पता चला आपको? यही पता चला कि अबू हॉस्पिटल में। सर इनको बताया नहीं गया था कि इनके वालिद साहब की डेथ हो गई है, क्योंकि ये अपने वालिद साहब से बहुत प्यार करती थी, बहुत अटैच थी। जैसे ही इनको बताया गया घर पे, इनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये बहुत मुश्किल से रिकवर करी गई हैं, क्योंकि ये अभी भी इस हालत में नहीं थी कि मैं बता सकूं। ठीक है, ठीक। अब आप इनसे ये बच्ची है जी, अब ये बात नहीं कर रही थी हमसे, लेकिन इसकी आंखों के जो आंसू है ना, अब यकीन करें दिल लर्ज उठता है इंसान का कि ये मासूम बच्ची अपने वालिद का, वो कहते हैं ना कि बेटियां तो बाप की बड़ी लाडली होती है और बाप भी अपने बच्चों, खासकर बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब इस मासूम बच्ची के इन आंसुओं का जवाब कौन देगा? एक शख्स को महज इसलिए मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने लड़ने से मना किया था। दो ग्रुपों में आपस में कोई लड़ाई का मामला था, लेकिन जो मकतूल है उसका कसूर ये ठहरा कि उसने सिर्फ समझाया कि आप लोग आपस में मत लड़ें। उसी बात की पादाश में आकर उस शख्स को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। गरीब शख्स था वो, मासूम छोटे छोटे बच्चों का वो वालिद था, वाहिद कफील था घर का वो, लेकिन उस जालिम को उस शख्स पर रहम ना आया। इस वक्त हम मौजूद है मकतूल के घर में और उनके घर वालों से हम बात करेंगे, मकतूल की जो साली है उनसे। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें आपकी बहनों के साथ जो जुल्म हुआ, ये झगड़े के हवाले से बताइएगा, कब हुआ और किन लोगों ने इतनी बेरहमी से मार दिया उसे? जी वालेकुम सलाम। ये झगड़ा दोपहर 12 बजे का टाइम की बात है। इस झगड़े के दौरान जब भाई जा रहे थे, चलते चलते उनकी लड़ाई हो रही थी पहले ही किसी की, तो जब उनकी लड़ाई हो रही थी वो छुड़ाने के तहत गए थे उनके पास। उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही उनकी कोई गलती है। उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ आप ना लड़ाई करें, लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे उन्होंने ऐसा कहा है और उनको सीधा फायर मार दिया गया है और उसका कोई कसूर नहीं है। तकरीबन वो तड़पता रहा है आधे घंटे तक, उसको किसी ने नहीं उठाया और उसको किसी ने उठाने भी नहीं दिया। इतना उनका जोरो ज़बत था उनके ऊपर कि उन्होंने इतने बेरहमी से एक तो उनको फायर मार दिया, ऊपर से उनको उठाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही किसी को उठाने दिया। कितने लोग थे ये, किस तरह फायरिंग की है, कोई आप पता चला आप लोगों को? वो तकरीबन 4 लोग थे। एक मेरे भाई को जिन्होंने मारा है वो 4 लोग। वो 4 लोग थे जी। कितनी गोलियां लगी हैं आपके भाई को? उनको 1 गोली लगी। 1 गोली लगी है जी। और जब आप लोग वहां पर गए हैं उस वक्त क्या हालात थे? वो मार के जा चुके थे उसके बाद वो लोग? जी, वो मार के उधर से जा चुके थे। कुछ पता है कौन लोग हैं, किसने मारा है? जी, वो पता है हमें कौन। पुलिस ने आपकी FIR दर्ज कर ली है? आपकी बात सुन रही है पुलिस? जी, वो की है, FIR दर्ज की है, लेकिन इतना वो नहीं हो रहा। हम चाहते, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेना चाहते हैं। दो जो ग्रुप थे, जो आप 2 फ्रीक आपस में लड़ते थे, वो पहले भी ये काम करते रहते, आपस में लड़ाई वगैरह होती रहती है उन लोगों की? कुछ दिन पहले सुना था कि 10-15 दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी, तो बस ये उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन मेरे भाई का उसमें जिस वक्त आपके भाई वहाँ पर गुजर रहे थे उस वक्त भी वो लड़ रहे थे और भाई ने उनको सिर्फ मना किया जी कि भाई ना लड़ो, हाँ जी। और उन्होंने मेरे डायरेक्ट भाई ने ये कहा कि आप लड़ो ना, क्यों, आपका पेशा यही है। उनको ना पहले भी उन्होंने काफ़ी इधर फायरिंग की है गांव में और आदमियों के पीछे भी, तो इसलिए मेरे भाई ने उनको बताया कि भाई आप ना लड़ा करो आप, तो बस उन्होंने मना किया था। मना किया जी। अच्छा, अब ये बताइए कि उस वक्त हमें पता चला है कि किसी और को आगे बढ़ने भी नहीं दिया गया, तकरीबन आधे घंटे तक भाई आपका वहाँ पर तड़पता रहा? जी हाँ जी, जब हम तो हमारे सामने तड़पता रहा, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाने दिया उन्होंने असले की ज़ोर पर, तो वो तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा। और जब हम उसको अस्पताल लेकर गए तो उनका सारा खून बह गया, तो वो डॉक्टर भी कहने लगे अल्लाह ताला सब्र दे इस भाई को, हिम्मत दे। अब कोई है जो तड़पती हुई जो शख्स की बेटियां हैं, सिसकता हुआ उस शख्स का भाई और इसके जो मुदई है,
इसको इंसाफ दिलाया है और हमें उम्मीद है कि इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। ये एक सोचने की बात है कि ना लड़ाई ना झगड़ा, सिर्फ मना किया है तो इलाके में अपनी दहशत दिखाने के लिए, अपना खौफ बढ़ाने के लिए उन जालिमों ने डायरेक्ट फायर कर दिया, ना हक कत्ल कर दिया एक शख्स का, और गरीब मेहनत मजदूरी करने वाला वो शख्स है। ये मैं बैठा हुआ हूं, ये इसके घर का हिस्सा है, वो सामने देखें 2-3 ईंटें नजर आएंगी, इतनी दीवार है उसके घर की, और घर में ही यहां पर ये चारा काटता है और इसी तरह वो अपने घर का सिस्टम चला रहा था। कच्ची दीवारें हैं, कच्चा एक कमरा है और एक छोटा सा किचन क्या है, एक चूल्हा है कच्चा मिट्टी का। हक हलाल की रोटी कमाने वाला वो शख्स अपनी 6 बच्चियों और अपने बेटे बीवी और घर वालों का जो वो जिंदगी के मामला चला रहा था, लेकिन जालिमों ने मार दिया। उसके बाप का ये कसूर था कि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ना करो, ना लड़ाई करो। बेटा आप क्या कहोगी, आपने अबू के इंसाफ के हवाले से क्या कहोगी, जिन्होंने आपके अबू को मारा उनके बारे में आप क्या कहोगे, उनको कितनी सख्त सजा मिलनी चाहिए, बोलो बेटा। हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। बच्ची बात करे या ना करे, उससे बात नहीं हो पा रही है ना, क्यों? क्योंकि वो तड़प रही है बहुत ज्यादा। उसकी आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू जो है उसकी तड़प का, उसके दुख और दर्द का एहसास दिला रहा है। और हम चाहते हैं कभी कोई बेटी अपने बाप के लिए, किसी अपने प्यारे के लिए इस तरह आंसू ना बहाए। खुदारा ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, जो गरीबों के सर से, इन गरीब बच्चियों के सर से इनके वालिद का भी साया छीन। और जो हमारे अफसरान हैं, यकीनन वो कहते हैं ना कि बेटियां बहनें साझी होती हैं, इस बेटी के इन आंसुओं का हिसाब उन जालिमों से जिन्होंने खिलवाड़ बनाई हुई है, जो खेलते हैं लोगों को दर्द पहुंचाकर, उनको अजियत पहुंचाकर, उनको मजा आता है अपनी दहशत फैलाकर। ना हक कत्ल करने वालों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि कभी कोई बेटी ऐसे आंसू ना बहाए, इसके आंसुओं का जवाब मिल सके, ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना करे। और हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम देंगे, खुदारा छोटी छोटी बातों पर इस हद तक मत जाएं कि खुदा ना खास्ता कोई किसी की जान ले ले या कोई किसी को मार दे। हम यही चाहते हैं कि बर्दाश्त करें, रहमदिली से, दरगुजर करने से। गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने उस गुस्से में कोई फैसला ना करें, गुस्से पर काबू करें, ताकि ऐसे जुल्म से बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की जो सास हैं, क्योंकि मकतूल के वालिदैन हयात नहीं हैं और उनकी जो सास हैं वही बड़ी हैं घर में उनकी, उनसे हम बात करते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोस हुआ हमें, आपके दामाद को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया उन लोगों ने, क्या कहेंगे इस बारे में, तुम जालिमों ने इतना जुल्म कर दिया? ये बात क्यों हुई, मुझे बहुत तरह से पट्टे को गुजर रहा था। क्यों लड़ाई कर रहे हो आप, उसे छुड़ाने के लिए चला, अभी तो गुजरा ही उसके छुड़ाने के लिए, और वाले फटफायर मार दिया। और जब मेरी जुआई का तरस के मारे मौत की तरस देखी नहीं गई, मुझे आज भी बर्दाश्त ना है, ऐसी बर्दाश्त ना है, मेरे सीना फटो जा रहा है और फटो जा रहा। मेरा जुआई निके निके मेरे नमासी 8-6 बेटियां, 1 बेटी 2 बेटे, और मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आप मुझे खून का खून ही चाहे, जैसा मेरा जवाई तड़प के गुजरा, मैं भी ऐसे ही देखना चाहती हूँ। और मैं ज़रूर आपके आगे अर्ज़ करती हूँ, अगर मुझको ये कुछ मिले, मरियम बाजी आप मेरी तरस कर ले, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, और अल्लाह ताला आप उन्हों को ये गुजारिश कर रही हैं जी, इनकी ये गुजारिश है ये मेरी आपके आगे सिफारिश है, और आप मेरी सिफारिश को सुने और मेरे तरफ के असलाह को जान निकालिए। ऐसे उसने 1 घंटा पड़ा रहा और वहाँ वो खड़े रहे, कोई आवे मैं उन्हों के भी फैर मार दूंगा जो इसे उठाएगा। जब उसका जान निकल गई, तड़प के इतना तड़फा ऊंचा, और फिर उसे हमें उठाने दिया, चले गए, हंसते गए, खिल होते गए, अब हमने मार दिया। ये तो बात नहीं, आज तुम ही उसे हमको भी ऐसे जैसे उसने हमको रोया,
आज तुम भी उनको ऐसे ही रुआ के ये बताना चाह रही हैं जी कि 1 घंटे तक, आधे घंटे से ज़्यादा वक्त जो है वहाँ पर जो शख्स को तड़पते रहने दिया गया, उसको गोलियां मारी गईं और किसी को उठाने नहीं दिया गया। और यही गुजारिश कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से। ये बुज़ुर्ग माँ हैं, उस शख्स की घर की बड़ी हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, ये चाहती हैं कि उनको इंसाफ। बहन जी, आप भाई के हवाले से बताइएगा, अपने ख़ानदान में बहन भाइयों में सबके साथ उसका रवैया कैसा था? अपने बीवी बच्चों को कितना प्यार करता था वो? मेरा भाई सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो हमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये जी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है जिस पूरे ख़ानदान का। और ये वक्त कभी... हमारे तो माँ बाप भी नहीं है, हमारे भाई हमारे लिए सब कुछ है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ खून का बदला खून चाहिए। मेरे भाई के छोटे छोटे से बच्चे हैं, कोई 6 माह की है, कोई साल की है, और वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाल रहा था। उसके घर के तो कुछ हालात हमने देख लिए, ना दीवार है ना वाशरूम में, कुछ भी नहीं है। आप मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं। हमें मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश कर रही हैं रो रो कर, ये बहन, ये भाई भी, ये पूरा ख़ानदान, कि इंसाफ दिलाया जाए इन गरीबों को। ये इस ऐसी इनके पास, वो कहते हैं ना तो रुपया है ना पैसा है, ना ये कहीं धक्के खा सकते हैं, और बस यही चाहते हैं कि इनके साथ होने वाले जुल्म का हिसाब कानून के मुताबिक लिया जाए। ना ये कोर्ट कचहरी के मामलात को बेचारे देख सकते हैं, या तो अगर कानूनी इनको मदद दी जाए, कानूनी तौर पर वकील हैं जो इनकी मदद कर सकें और इनके केस को आगे जो है बेहतर तरीके से पेश कर सके, ताकि उन जालिमों को कानून के मुताबिक सज़ा मिल सके। अदरवाइज़ तो इनके पास खाने को रोटी नहीं है, वकीलों के पैसे कहाँ से देंगे? हम यही चाहते हैं कि इस पूरे ख़ानदान को इंसाफ मिले, और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है, जिन जालिमों ने कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद आधे घंटे तक उस शख्स को तड़पते रहने दिया है, उनको भी कानून के मुताबिक पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और ताकि कोई ऐसा जुल्म दोबारा कोई ऐसा जुल्म किसी के साथ ना कर। अपनी बहनों के हवाले से बताइएगा, वो क्या करते थे, बच्चे उनके कितने हैं, और घर में और कौन कौन लोग हैं जिनको कफालत कर रहे थे, जिनके लिए वो काम काज कर रहे थे? उनकी 6 बच्चियाँ हैं, एक छोटी बच्ची 6 मंथ की है, और जो उससे बड़े खुद ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने ईयर्स के हो सकते हैं। उसका बड़ा बेटा 15 साल का है, उसके दौरान छोटी बेटी 6 मंथ की है, उससे बड़े सारे बच्चे। वो अकेला कफील था, घर का कमाने वाला उसका कोई भी नहीं था। सब अब उसके भाई हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई उसका सहारा नहीं है, ना ही उसको कोई खाने के लिए देता है और ना ही उसका घर चलाने के लिए देता है। अब देखिए नाज़रीन, एक तो गुर्बत इंसान को मार देती है, और उस पर ये जालिम लोग भी किसी गरीब को जिंदा नहीं रहने देते हैं। अब जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे कि टूटी हुई दीवार है, एक कच्चा सा किचन बना हुआ है और एक कच्चा कमरा है, जहाँ पर 6 बच्चियाँ, 6 बेटियाँ उस शख्स की, एक बेटा है और उसकी बीवी और उसके घर वाले उनकी वो कफालत कर रहा था। वाहिद वो कमाने वाला था, और उसका कसूर क्या है? कसूर उसका सिर्फ ये था कि 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, ये 2 लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो सिर्फ समझाया यार ना लड़ें। तो हम ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि इस गरीब ख़ानदान की जो है एक तो मदद भी की जाए, और इनके इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से भी हमारी गुजारिश है, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब, उनसे भी गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इन मासूमों को इंसाफ मिले। अच्छा, वो किस तरह गुजर बसर कैसे होता था, काम काज क्या करता था वो? गुजर बसर ऐसे ही होता था, वो किसी का चारा काटने जाता था तो उधर से उसको पैसे मिल जाते, तो उससे वो अपना घर चलाता था। अगर वो किसी की दिहाड़ी करने जाता था तो फिर लेके आता था, तो फिर उसका गुजारा होता था। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और इस अपनी बाजी के लिए एक सहारा चाहिए जो इसका बन सके। हमें मरीम नवाज से यही अपील है कि प्लीज़ किसी तरह इनका सहारा बने और इन पे रहम किया जाए और उस जालिम को सज़ा दिलाई जाए। हमें भी जाहिर सी बात है दुख होता है, हमारे बनवाई थे, हमारी बहन बेवा हुई है, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? वो तो नीना बनेंगी।
लेकिन मरीम नवाज शरीफ तो सबकी माँ है, सबकी मदद करती हैं, तो हमारे भी करते हैं। हमारी सिर्फ उनसे यही अपील है। ये जी रो रो कर अपील कर रही है एक बहन कि इनकी बहन को बेवा कर दिया गया है जी। गरीब लोग हैं, मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। इस बच्ची के जो आंसू हैं और इस बहन के, ये बहनोई था, ज़ाहिर है उसको अपना भाई समझती थी ये, और ये बहन उसकी बेवा हुई है, तो वो तड़प तड़प कर ये अपील कर रही है कि हम गरीबों का क्या कसूर है। और ये अपील वो अब कर रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, जो कि हमेशा कोशिश करती हैं कि गरीबों की जो दाद रसी की जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के जो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए कि सारे वाक़े के हवाले से किसने किस पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया? सर वो तो शरीफ आदमी था, यकीन करो पूरे गांव से आप तहकीक कर लो, कभी भी उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। वो छोटे बच्चियां हैं, 2 बेटे हैं, वो भी छोटे हैं बेचारे। वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके इन बच्चों का पेट पाल रहा था। वो उधर जा रहा था चारा लेने के लिए, लड़ाई किसी और की थी। उन्होंने कहा यार तुम क्यों लड़ते हो, आपका तो पेशा ये है, आप चोर डकैत है। और हकीकत में वो चोर डकैत है। 13-13, 14-14, 15-15 FIR उनका रिकॉर्ड है। और यकीन करो असला ऐसे लहराते, पूरा गांव खौफजदा उससे। और उसको तो छोड़ा, उसको फैर मार दिया उन्होंने, और फिर उठाने नहीं दिया। ये 14-14, 15-15 FIRs हैं जी। अभी जी हमारी गुजारिश है CCD के जो आला अफसरान है, ख़ास तौर पर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, वो भी इस मामले को देखें कि बकौल गांव वालों के जिन लोगों ने इस शख्स को कत्ल किया है, जो असलहे की नुमाइश करते हैं, उन पर मुबैना तौर पर 14 से 15 जो FIRs हैं, और बकौल गांव वालों के कि वो डकैत हैं और लोगों को ऐसे ही, इससे पहले भी किस तरह का मामला हुआ है, डराते हैं लोगों को। जी वो कितनी दफा गांव वालों के घर पर जाकर फायरिंग करते हो, वो सीधे अभी 15 दिन सीधे फायर करते हैं, सीधे फायर करते हैं, लड़ाई झगड़ा होगी सीधे फायर। तो ये पुलिस वगैरह इलाके का थाना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? पता नहीं उनके क्या पहुंच है। काम में पहले ही एक्सपर्ट वो है कि वो पहले ही हमसे पहले वो आगे निकल जाते, यानी अदालत में चले जाते। पहले फायर मार के हमसे पहले अस्पताल में चले गए, और वो 15 पे भी कॉल की उन्होंने। अब दोबारा कत्ल के बाद कत्ल के फौरन बाद उन्होंने यानी कि हमसे पहले, यानी कि हम वहाँ जाने से पहले जिस वक्त वहाँ हमारा भाई तड़प रहा था, तो उन्होंने उसी वक्त उनको यानी कि हेल्पलाइन पे अपने आप को खुद को ईंट मारकर हेल्पलाइन पे कॉल कर दी कि हमारे बच्चों को फेर मार दिया है। और इसी तरह उन्होंने हमसे पहले अपने भाई को लेके अस्पताल पहुँच गए हैं। वहाँ फ़ौरन उन्होंने झूठा करवा वहाँ से रेफर करवा के दिन ले गए हैं उसको, जिसने फेर मारा लड़के ने, उस लड़के ने। वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ? वो गिरफ्तार कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया पुलिस आपकी बात सुन रही है ना? अब यहाँ पर हमारी गुजारिश है जी SP इन्वेस्टिगेशन जिया साहब से भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कसूर के मामला को वो देखते हैं, तो हमारी गुजारिश है कि तफ्तीश पहले भी काफ़ी मेरिट पर करते हैं, गरीबों की, मस्किनों की सुनते हैं, मजलूमों की सुनते हैं, तो इस केस को भी प्रॉपर जो है वो मेरिट पर तफ्तीश करें, ताकि वो जिन्होंने जुल्म किया है वो अपनी ऐसी हरकतों की वजह से कानूनी पेचीदगियाँ जो है वो निकाल कर तो वो बच ना जाए कहीं। आप मकतूल के रिश्तेदार हैं या गाँव वाले आप लोग? हाँ जी, हमारे वो ताए का बेटा था, भाई था हमारा। हाँ जी, मेरा कजन था। तो हम यही कहना चाहते हैं, ये इतने खौफज़दा हैं गांव वाले सभी इनसे ना, ये 4-5 दफ़ा इन्होंने गरीब बंदों पे सीधे उनके घर जाकर फायर किए हैं शरेआम, यानी कि असले की ऐसे नुमाइश। तो आपने CCD से रब्ता किया इस मामले में? उनसे ना सर, लोग शरीफ आदमी है, वो डरते हैं, वो जान से मारने की धमकी दे देते हैं, इसलिए कोई बंदा यानी नहीं। अभी आपने इस कत्ल के FIR करवाई है, CCD को कोई दरख्वास्त दी आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं दी। हमारी अपील यही है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि ये CCD का जो इंचार्ज है, ये हमारे मामला देखे और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे मुतालबा ये हमारा केस CCD देखे। बिल्कुल जी, हर कोई जो है अब डकैती के मामला में, अब हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन गाँव वालों से पता चल रहा है बकौल इनके मुबैना तौर पर उन लोगों पर 14 से 15 FIRs हैं, और वो बकौल गांव वालों के मुबैना तौर पर वो डकैत हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामला स्ट्रेट फायर करते हैं लोगों पे। तो इस चीज़ को हम यही कहेंगे कि इस तरह का हीनियस क्राइम अगर हो रहा है इस गांव में, तो डेफिनेटली CCD जो है वो सारे मामले को देखे, और इन लोगों की जो अपील जो है हम यही आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं कि इस सारे मामला की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर की जाए। सर, उनके घर के आगे से लोग गुजरते हैं, ना ही तो उसके घर के आगे कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई दीवार है,
वो इतनी लाचार थी पहले भी, लेकिन अब तो और ज़्यादा हो गई है कि उसके घर के आगे दरवाज़ा अब तक नहीं है कि कोई गुजरता हुआ गैर महरम उसको देखता है तो वो एक बेचारी एक साइड पे हो सके। वो बीच उसमें बैठी है, ना ही उसका कोई अच्छा घर है ना कुछ है। एक टाइम का वो खाना भी बहुत मुश्किल से गुजारा करती थी, बहुत ही मुश्किल से। अब देखिए हम यहाँ पर मौजूद है ना, तो यहाँ पर हम बैठे हैं तो एक बाउंड्री जरूर है लेकिन दीवार नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, और एक छोटी सी कच्ची दीवार है और साथ एक छोटा सा वो स्क्रीन आपको दिखा देती है, चूल्हा पड़ा हुआ है कच्चा, वहीं पे ही खाना बनाते हैं, वहीं पे बच्चों का पेट पालते हैं। ये एक कमरा है और वो भी कच्चा कमरा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस गरीब बहन की इमदाद भी की जाए और इनको इंसाफ भी दिया जाए ताकि कभी भी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके, किसी मासूम को कत्ल ना कर सके। जो FIR कटवाई है उसमें नामजद किया है, मुलजिम का नाम लिखवाया आपने? जी हाँ जी लिखवाया। आप पहचानते हैं जिसने कत्ल किया है? जी पहचानते हैं। ठीक है, अभी तक वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ? गिरफ्तार हुआ है, एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया। अब ये तो खुशाइंद बात है कि पुलिस ने जो शख्स नामजद था उसको गिरफ्तार कर रही है और आगे हमारी ये गुजारिश है कि मेरिट पर तफ्तीश हो और तफ्तीश के बाद इस गरीब ख़ानदान को, इस गरीब बहन को, इनकी बच्चों को, उस मकतूल को इंसाफ दिया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।